बनाओगे पेरेंट के ऊपर एक अदद भाई आपने क्या बनानी है आपकी क्लास एक अदद फंक्शन और फंक्शन के अंदर यहां पास कर दिया आपने पैरामीटर कंसोल डॉट लॉग डेटा और यहां मैं करता हूं चेक गेट डेटा कि पता चले भाई किस चीज का कंसोल है हमारे पास। क्लास 1 आया आपको या नहीं आया? ये नहीं आया? आ गया ना भाई। मैंने सिंपल क्या करा अभी तक एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को पास कर दूंगा कहां पे? क्या प्रॉप्स का नाम और उसकी वैल्यू का नाम सेम हो सकता है? हो सकता है, कोई इशू नहीं है। हम आगे जाके जब पढ़ते हैं ना, यूज करते हैं रियल एप्लीकेशन के अंदर, तो हमारी प्रैक्टिस यही होती है कि भाई नेम और नेम गेट डेटा पास हो रहा है तो उसका नाम भी क्या रख दिया आपने यहाँ पे गेट डेटा। क्लास समझ में आया नहीं आया ये? अब आप लोग मुझे बताओ आपने क्या पास करा है यहाँ पे? एक अदद फंक्शन किस नाम से? किस पे मिलेगा ये? प्रॉप्स में मिलेगा नहीं मिलेगा क्लास? अच्छा भाई एक काम करते हैं, अब मुझे चाइल्ड से पेरेंट कहां दिखाना है बेटा? पेरेंट को बटन बना लेते भाई फिर, और बटन के अंदर हम कर देते हैं सबमिट। एक मिनट, चाइल्ड सबमिट ऑन क्लिक प्रॉप्स डॉट गेट डेटा। गेट डेटा क्या आपके पास? फंक्शन है, लेकिन अगर मैं कॉल कर देता हूं इसको तो क्या मसला होगा? क्लिक से पहले ही चल जाएगा। भाई मुश्किल तो है ये चीजें। क्या हो गई? क्लिक से पहले चाहिए क्या? गेट डेटा कहां से आ रही है? ओ सॉरी, सही मसला नहीं है। ये फाइल ये वाला कंसोल चल रहा है, ये कमेंट कर देते भाई इसको। चाइल्ड सबमिट करा क्लास मैंने, और यहाँ पे क्या उठ के आ गया? पूरा बटन उठ के आ गया। तो डेटा डॉट टारगेट क्लास क्या लेकर आएगी अपने पास? बटन कहां से लेकर आया? भाई काम करते हैं, समझ लो, सिंपल एक काम करते हैं, मुश्किल नहीं करते। यह फंक्शन है क्लास, यह फंक्शन नहीं है। मुझे इसके अंदर पैरामीटर पास करना है, किस चीज को? चाइल्ड डेटा को। अब आया समझ में? बिल्कुल, अब आया समझ में कि अब भी नहीं आया? भाई फंक्शन मैंने कहां से कॉल करा है? पेरेंट से मैंने फंक्शन दिया किसको? इसके चाइल्ड को, कि भाई ये फंक्शन मेरे अपने साथ ले जाओ। फंक्शन आ गया प्रॉप्स के अंदर या नहीं आया? प्रॉप्स डॉट गेट डेटा। लेकिन यहाँ पे मसला भी क्या मसला भाई? ये डायरेक्ट यहाँ क्या हो रहा है? क्लास कॉल हो जाएगा। ये देखो भाई, मैंने फंक्शन में कुछ भी नहीं करा, क्लिक भी नहीं करा, फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे? क्या मसले का हल है? इसको भाई एक अदद किस में लेके आ जाओ? कॉल बैक के अंदर। अब देखो जरा, सही है? अब नहीं हो रहा। जैसे मैंने इसको चाइल्ड सबमिट पे क्लिक करा, लेकिन इसका डेटा क्या आ गया यहाँ पे? अनडिफाइंड क्यों आ गया भाई? ओ हाँ, अनडिफाइंड तो आएगा ना, सॉरी। अच्छा भाई, यहां से क्या पास करा क्लास आपने? आर्गुमेंट पास करा या पास नहीं करा? कहां मिलेगा यहाँ पे? चाइल्ड आ गया आपके पास या नहीं आया? कोई सवाल किसी का इसके अंदर? नहीं आया समझ में? चाइल्ड टू पेरेंट अगर डेटा चाहिए, क्या तरीके का है? कॉल बैक फंक्शन। फंक्शन कहां में क्रिएट होगा? पेरेंट में। किसको पास करोगे? उस चाइल्ड को जहां से डेटा लेके आना चाहते हो। लेकिन हम ये प्रैक्टिस में बहुत कम यूज करते हैं। जब हमें ये काम करना होता है ना क्लास, तो हम ज्यादातर रिडक्स यूज करते हैं इसके अंदर।
जी मैं फंक्शन प्रॉप्स पे पास कर रहे हैं ना। प्रॉप से पास करना है बिल्कुल। भाई इधर फिर करके दिखा दूं कंडीशन था मैं करके दिखा दूं भाई। अच्छा भाई क्लास आखिरी दफा करके दिखा रहा हूँ बस। अब सारे जो है ना हम ये समझ लो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। स्टेट्स पढ़ ली, स्टेट समझ में आ गई, प्रॉप समझ में आ गए। प्रॉप्स के दो फ्लो होते हैं, एक पेरेंट टू चाइल्ड और एक चाइल्ड टू पेरेंट। पेरेंट टू चाइल्ड समझ में आ गया। चाइल्ड टू पेरेंट समझ में नहीं आया, पेरेंट टू चाइल्ड समझ में आ गया। चाइल्ड टू पेरेंट करना है किस तरीके से होता है पहला तरीका तो बता दो मुझे। कॉल बैक फंक्शन। भाई जब भी कॉल बैक फंक्शन का नाम आ जाए ना अब ये समझो कि चाइल्ड पे क्या सबसे पहले पेरेंट पे क्या बनेगा इधर गेट डेटा फंक्शन बन गई क्लास। इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर क्या आएगा आपके पास डेटा। क्या है क्लास ठीक है ये कंसोल डॉट लॉग टैग लिखते हैं ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद भी क्लोज हो जाए वो उसके लिए। क्लास समझ में आई है या नहीं आया। एक चीज तो समझ में आ गई भाई मुझे चाइल्ड डेटा लेकर आना किसके ऊपर पेरेंट के ऊपर। तो मैंने सबसे पहले पेरेंट पे क्या बनाया इधर फंक्शन किस नाम से गेट। भाई नाम कुछ भी हो सकता है पता चले नहीं भाई सर जाफर ने कहा था कि गेट डेटा के नाम से फंक्शन बनाना तो उसी नाम से फंक्शन बनेगा नहीं जो दिल करे आपका मुकेश अंबानी कर दो उसको या जो दिल करे। भाई गेट डेटा डेटा कहां से लेके आना है भाई चाइल्ड से। तो सबसे पहले चाइल्ड को क्या पास करना पड़ेगा मुझे। मैंने फंक्शन इसको दे दिया कि फंक्शन क्या करो अपने साथ ले जाओ। अच्छा भाई ये फंक्शन यहाँ पे लेके आ गया लेकिन कहां पे लेके आया प्रॉप्स के अंदर। अच्छा भाई क्लास क्या मैं इस प्रॉप्स को यहाँ पे ये कर सकता हूँ डिस्ट्रक्चर या नहीं कर सकता। कर सकता हूँ बताता हूँ। हाँ ऑब्जेक्ट का नाम तो लिखना पड़ेगा तो बिल्कुल कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन इस तरीके से करते हैं हम लोग कि भाई उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है उसको लिखना पड़ता है। अब मुझे बताओ आपको कितनी चीजों की जरूरत है यहाँ पे टेक्स्ट नेम और मैंने यहाँ पे कर दिया टेक्स्ट उसके बाद कॉमा नेम और उसके बाद कॉमा गेट डेटा। तो ये मुझे बार बार प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास क्लियर है यहाँ तक या नहीं है समझ में। एक काम करते हैं कंसोल में चेक कर लो आप लोग कंसोल में क्या कर लो भाई चेक कर लो कि आपका दिल क्या हो जाए मुतमईन हो जाए कि इस गेट डेटा के अंदर है क्या। इस गेट डेटा के अंदर क्या है भाई एक अदद जो कॉल हो सकता है या नहीं हो सकता। हो सकता है ना भाई। आप लोग सिंबल क्या बनाओ यहाँ पे एक अदद क्या बना लिया आपने यहाँ पे इधर सबमिट चाइल्ड डेटा। भाई कुछ भी है समझ लेना बस। ऑन क्लिक भाई मैंने अभी एक चीज बताई थी गेट डेटा क्या है फंक्शन के अंदर मुझे पैरामीटर पास करना है। क्या तरीका होता है रिएक्ट के अंदर अगर पैरामीटराइज्ड फंक्शन कॉल करना हो तो कौन सा तरीका होता है कॉलिंग बना दिया आपने। ये वाली स्टेट या कुछ भी चलो ये समझो ये स्टेट मुझे किसको देनी है पेरेंट को। स्टेट उठाई और कहां रख दिया मैंने यहां पे क्या पास करा आपने फंक्शन को ऐसा आर्गुमेंट चाइल्ड डेटा। यहां पे क्या मिलेगा ये पैरामीटर। अब भाई इसकी हिरार्की समझो आपने बनाया एक अदर फंक्शन किसके ऊपर पेरेंट के ऊपर कॉल कहां पे करवा रहे हो फंक्शन को चाइल्ड के ऊपर। तो ये काम भी आप करवा सकते हो। भाई चेक कर लेते हैं गेट डेटा हटाओ जरा यहां से। तो ये क्लास चाइल्ड आ गया आपके पास ये नहीं आया इसकी वैल्यू चेंज कर लो भाई। मैं कर देता हूं चाइल्ड डेटा या क्या करें कुछ भी कर लेते भाई ये लोग। अच्छा भाई यहाँ पे कोड क्यों ब्रेक हो रहा है चलिए हटाओ इसको। क्लास क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे भाई आप लोग इसका जवाब दे दो सिंपल। यही चीज सेम है ना मुझे यूआई पे दिखानी है यहाँ पे कैसे दिखाऊं क्या करूं भाई
भाई बिल्कुल। क्या करूंगा मैं इसको एक इधर स्टेट के अंदर कर दूंगा। भाई ये यहाँ पे मेरे पास नेम टू वाली स्टेट है ना, इसे को करने क्लास ये काम करती है। चाइल्ड डेटा और यहां मैंने इसको कर दिया सेट चाइल्ड डेटा। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन के पैरामीटर में क्या कर दो आप लोग, डेटा रख दो। सही क्लास। और चाइल्ड डेटा कहां शो करवा दो, यहां शो करवा दो। क्लास आया समझ में, नहीं आया, आगे समझ में। अच्छा भाई फर्स्ट टाइम इसमें आ रहा है तालाब, एक काम करते हैं भाई तालाब को बैठा देते हैं हम लोग। सही है क्लास, कुछ भी नहीं आ रहा। क्लिक करा मैंने, क्या उठ के आ गया यहाँ पे, कहां से आ रहा है डेटा उठ गई है, साइड से। भाई इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना क्लास, ये चीज समझ में नहीं आएगी। क्लास क्लियर है यहाँ तक? कोड में है भाई ये डेटा मैंने इसको किसमें सेट करवा दिया, स्टेट में। अब इस पूरे कंपोनेंट के अंदर जहां दिल करे वहां यूज करो इसको। नेम मिल गया ना चाइल्ड डेटा, ये मैंने कहां यूज करा है, रिटर्न के अंदर यूज करा है। मतलब अब इस फंक्शन की हदूद में नहीं है ये। हाँ अगर मैं इसको क्या करता क्लास, अगर मैं इसको सेट नहीं करवाता किसी स्टेट के अंदर, तो ये सिर्फ और सिर्फ डेटा कहां तक रहता, इस फंक्शन की ब्लॉक में रहता बस, इसके बाहर नहीं आता। अब बताओ कोई सवाल किसी का भाई इसके अंदर, स्टेट समझ में आ गया सबको, प्रॉप समझ में आ गया, चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, क्लियर है यहां तक? चलिए जी आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा भाई कंपोनेंट रीरेंडरिंग समझ में आई, कब होती है, किस सूरत में होती है कंपोनेंट रीरेंडरिंग? जब स्टेट अपडेट होती है। अच्छा उसमें भी बड़ी जबरदस्त चीज है भाई, अभी 20 मिनट बाकी है, 5:40 पे जाएंगे नमाज पढ़ने, टेंशन नहीं लो, मेरी नमाज ही हो गई। नमाज पढ़ने देंगे 6 बजे, सही है, 6:15 पे आएंगे, फिर टॉस और देख के काम करेंगे क्लास। अच्छा भाई क्लास आगे बढ़ते थोड़ा।